नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं दोस्तों आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, बीकानेर जोधपुर के आक्रमणों से तंग आ चुका था और इस समय एक और विपदा बीकानेर के ऊपर आकर गिर गई थी। बीकानेर के महाराजा जोरावर सिंह का निसंतान देहांत हो जाने पर उसके चाचा आनंद सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह के होते हुए भी बीकानेर के सरदारों ने विक्रमी संवत 1803 में अमर सिंह के छोटे भाई गज सिंह को, जो कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था और राजकाज को चलाने में दक्ष भी था, उसको बीकानेर की गद्दी पर बिठाया। ये बात आनंद सिंह को जमी नहीं। आनंद सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह को जमी नहीं और अमर सिंह ने उसका नाश करने की सोच ली। अमर सिंह इससे बड़ा नाराज़ हुआ और अजमेर में अभय सिंह के रहते समय उसके पास चला गया। महाजन का ठाकुर भीम सिंह तथा भादरा का लाल सिंह उसके पास पहले से ही थे। उन्होंने अमर सिंह को ही बीकानेर की गद्दी दिलाने का निश्चय किया, क्योंकि जोधपुर तो पहले से बीकानेर का दुश्मन था, इसलिए अमर सिंह के साथ हो गया। इस प्रकार अमर सिंह को ये लगने लगा कि अब जोधपुर महाराजा उसके साथ है तो वो वापस बीकानेर की गद्दी को अर्जित कर लेंगे। इसके बाद अभय सिंह ने अपने बहुत से सरदारों जैसे भीम सिंह, लाल सिंह, अमर सिंह के साथ एक विशाल सेना बीकानेर पर भेजी, जो मार्ग में लूटमार करती हुई स्वरूप देसर के पास पहुंची। बीकानेर वाले जोधपुर के पहले के हमलों के कारण सतर्क रहने लगे थे। इस अवसर पर बीकों, बिदावतों, रावतों, वाणिरोतों, भाटियों, रूपावतों, करमसोतों आदि की सेनाएं एकत्रित होकर शत्रु का सामना करने के लिए रामसर कुएं पर जा डटी। कई महीने तक सेनाएं एक दूसरे के सामने रहने पर भी छिटपुट हमलों के अतिरिक्त जमकर युद्ध नहीं हुआ था। तब जोधपुर वालों ने कहलाया कि यदि भूमि के 2 भाग कर दिए जाए तो हम यहाँ से लौटने को तैयार हैं। परंतु गज सिंह ने यही उत्तर दिया कि हम सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं देंगे और कल सुबह तलवार के बल पर हमारी संधि की शर्तें तय होंगी। दूसरे दिन अपनी सेना को 3 भागों में विभक्त कर दिया गज सिंह ने और शत्रु के सामने जा पहुँचे। बिदावतों, रावतों और बीका राठौड़ों के बीच की अनी में महाराजा गज सिंह स्वयं विद्यमान थे। दक्षिण की अनी में भाटी, रूपावत और मंडलावत तथा बाई अनी में तारा सिंह, कुशल सिंह भूकरका, मेहता रघुनाथ सिंह, दौलत सिंह बाय और चंदावल में प्रेम सिंह बाघ सिंगोत बीका महाराजा के अंगरक्षकों सहित था। सुजान देसर कुएं के पास शत्रु पक्ष में से कुछ ने एक बुरुज बना ली थी, परंतु बीकानेर की दाहिनी अनी के सैनिकों ने हमला कर उन्हें वहां से भगा दिया और कब्जा कर लिया। इस पर जोधपुर की सेना में से भंडारी रतनचंद ने अपनी सारी सेना के साथ आगे बढ़ा। गज सिंह उस समय घोड़े पर सवार होकर लूट रहा था। उसके घोड़े के गोली लग जाने से वह मर गया। तब वह दूसरे घोड़े पर सवार होकर लड़ने लगा, लेकिन बीकानेर की आन बान शान को आँच नहीं आने देना उसका परम लक्ष्य था। अमर सिंह उस समय तक यही समझ रहा था कि गज सिंह हाथी के ऊपर बैठा है, अतएव उसने हाथियों की तरफ आक्रमण करना शुरू कर दिया, जबकि गज सिंह घोड़े के ऊपर बैठे थे। जिसके एक घोड़े को मार लगी तो दूसरे घोड़े पर सवार हो गए। तारा सिंह उधर से घूमकर मुकाबला किया। इसी बीच गज सिंह का दूसरा घोड़ा भी मारा गया और आखिर में वह हाथी पर जाकर आरूढ़ हो गया। इतनी देर की लड़ाई में भंडारी रतनचंद, भीम सिंह, अमर सिंह इतने घायल हो गए कि अधिक देर तक लड़ना उनके लिए असंभव हो गया। फिर महाराजा गज सिंह के हाथ का तीर भंडारी रतनचंद की आंख में लगते ही शत्रु की बची हुई सेना रण क्षेत्र छोड़कर भाग गई। ऐसा वीर विनोद के अंदर लिखा गया है। बीकानेर के जैतपुर के ठाकुर स्वरूप सिंह ने आगे बढ़कर बर्छी के एक वार से भंडारी रतनचंद का काम तमाम कर दिया। इससे इस युद्ध के अंदर सेनापति रतनचंद्र को जोधपुर को खोना पड़ा और बीकानेर के भी इसके अंदर कितने ही सरदार मारे गए। जब इस पराजय का समाचार अभय सिंह के पास पहुंचा तो वह बड़े दुखी हुए और उन्होंने भंडारी मनरूप की अध्यक्षता में दूसरी सेना रवाना की, लेकिन वो दूसरी सेना डीडवाना तक पहुंची और उसके बाद बीकानेर की अन्य फौजें वापस आ गई थी, जिसके कारण जोधपुर की सेना कुछ नहीं कर पाई। और ये घटना विक्रमी संवत 1804 की है और ईस्वी सन 1747 के अंदर का ये आक्रमण था जो बीकानेर के ऊपर अभय सिंह के टाइम पे किया गया था, जो बीकानेर के ही गज सिंह के भाई अमर सिंह ने करवाया था, क्योंकि उसको गद्दी की लालसा थी और गद्दी के लालच में ये लड़ाई हुई थी और गद्दी के लालच में वापस अमर सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा था। धन्यवाद दोस्तों, आप इतिहास के ऐसे किस्से सुनते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ये किस्सा आप सुन रहे हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा की किताब जोधपुर राज्य का इतिहास से। इतिहास के ऐसे किस्से पसंद आते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।